नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम भारत माता की जिस वीर सपूत के बारे में जानेंगे, उनके बारे में हर भारतीय कुछ ना कुछ जानता होगा। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है जनरल बिपिन रावत सर। जनरल बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। जनरल बिपिन रावत जी के पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत जी भी फौज में थे, जिस कारण से इनका बचपन फौजियों के बीच में ही बीता और इन्होंने शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से की थी। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में एडमिशन लिया और वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें पहला सम्मान पत्र मिला, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उसके बाद इन्होंने अमेरिका में जाके पढ़ाई की। उन्होंने अमेरिका के सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट किया और साथ में ही यहाँ से हाई कमांड कोर्स भी किया। उसके बाद बिपिन रावत जी वापस इंडिया आ गए और यहाँ आके वे फौज की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने प्रयासों में सफलता 16 दिसंबर 1978 को पाई, अर्थात 16 दिसंबर दिन उनके लिए एक यादगार पल बना। इस दिन उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। उन्हें गोरखा 11 राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया। यहीं से उनका सैन्य सफर शुरू हुआ। बिपिन रावत जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जो गोरखा रेजिमेंट में सीखा वो कहीं और उन्हें सीखने को नहीं मिला। बिपिन रावत जी ने भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवाएं दी थी। जब वे कांगो के यूएन मिशन के भागीदार थे तब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने 7,000 लोगों की जान बचाई थी। उन्होंने नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान आदि देशों में भी सेवाएं दी थी। बिपिन रावत जी को सेना में रहते हुए सेना में अनेक तरह के पुरस्कार भी मिले, जैसे विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल आदि। उन्होंने आर्मी के बारे में एक लाइन कही थी। देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। जनरल बिपिन रावत जी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। इनकी पत्नी का नाम मधुलिका रावत, जो कि आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी, और इनकी 2 बेटी के बड़ी बेटी का नाम कार्तिका और छोटी बेटी का नाम तारिणी। Happy New Year, sir. Sir, Happy New Year to all of you. Thank you, sir. You all and your families and all the media have a splendid 2020. देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। 31 दिसंबर 2016 को जनरल बिपिन रावत जी को 27वें नंबर का सेना प्रमुख बनाया गया और 31 दिसंबर 2019 को बिपिन रावत जी का सेना प्रमुख पद से कार्यभार समाप्त हो गया और 1 जनवरी 2020 से उनको देश का पहला CDS अधिकारी बनाया गया। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम। CDS अधिकारी तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल का कार्य करता है और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास क्रैश हो गया, जिसमें 13 लोग इसी समय शहीद हो गए थे और एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी 8 दिन बाद शहीद हो गए थे। हेलीकॉप्टर को विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जी उड़ा रहे थे और ये इंडियन एयरफोर्स का चॉपर था। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।